बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें है जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, मध्य प्रदेश भारत देश में ऐसा पहला राज्य है जिसमें जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है कि इस वर्ष विक्रम और एकलव्य पुरस्कार में साहसिक खेल शामिल किए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब 2021 से स्पोर्ट्स के जो अवार्ड दिए जाते हैं साहसिक खेल में कौन से खेल शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है विक्रम और एकलव्य पुरस्कार में साहसिक खेल शामिल किए गए हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर तो जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ी शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और हॉकी के विवेक सागर और रानी खोखर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य राज्य खेल पुरस्कार राशि को दोगुना तथा विक्रम एवं एकलव्य पुरस्कार में साहसिक खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि साहसिक खेलों को शामिल किया गया है विक्रम और एकलव्य पुरस्कार में, और इसके साथ ही राज्य खेल पुरस्कार की जो राशि है उनको दोगुना कर दिया गया है 2021 से। बात करेंगे हम यहाँ पर पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की। तो प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें पुरस्कृत करने के उद्देश्य खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की पहल पर वर्ष 2021 के खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करते हुए अब दोगुना कर दिया गया है और एकलव्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए तथा विक्रम विश्वामित्र और स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रत्येक के लिए 2-2 लाख रुपए प्रदान अब किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पूर्व में एकलव्य पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये तथा शेष पुरस्कारों के लिए 1 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों को देंगे सुरक्षा कवच। यहाँ पर बात करें तो कोविड-19 टीकाकरण अब गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा का मजबूत कवच है और गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस विशेष अभियान में सभी वर्गों से आह्वान किया है कि जिस तरह पूर्व में टीकाकरण के लिए लोगों ने उत्साह दिखाया था, उसी तरह गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा कवच देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं जिससे 100% लक्ष्य समय पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी अब जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी कोरोना या कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ किया गया है और जिसका विशेष अभियान 23 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले। बात करें अगर हम यहाँ पर तो दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा। और पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई वगैरह, और इसके साथ ही अभी मध्य प्रदेश का जो न्यू कैलेंडर आया है 2021-22 का, इनमें जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट होने हैं जैसे ITITO, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वगैरह, और भी अन्य जो एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलने वाली है ITITO वगैरह की, सभी की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। साथ ही यूपी पुलिस, UPSI वगैरह और यूपी ट्रिपल पैड वगैरह की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। सभी पर 50% ऑफ है अभी, तो कूपन कोड यूज़ करें MSUCCESS50 यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। और साथ ही मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनको भी आप लगाएं। थैंक यू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि
डिजिटल ताले लगाने वाला 2 टैंकरों पर कौन सा देश पहला होगा, देश का पहला राज्य, तो ये होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है कि श्री भारत दास बैरागी को राज्य मंत्री का दर्जा। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो राज्य शासन द्वारा श्री भारत दास बैरागी अध्यक्ष हैं, जो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। टीकाकरण में मध्य प्रदेश फिर से अव्वल। बात करें अगर हम टीकाकरण की, तो टीकाकरण महाअभियान के तहत 22 जुलाई को 10,45,661 लोगों को वैक्सीन लगाकर मध्य प्रदेश फिर से अव्वल रहा है, और रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 52,62,766 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें सर्वाधिक वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विश्व के सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक का शुभारंभ 23 जुलाई 2021 को हुआ है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भागीदारी कर रहे 127 खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें शुभकामनाएं देने के उद्देश्य दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस कार्यक्रम का नाम और कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, और कितने खिलाड़ियों ने, भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें मतलब टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। ये कब से शुरू हुआ था, तो 21 जुलाई 2021 से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये ओलंपिक 2020 था। ठीक है, और यहाँ जो है ये अगर बात करें, इससे ऐसे टॉपिक भी बन सकते हैं आपके MP GK या ऑल इंडिया GK के कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका GK का भी एक टॉपिक इससे कवर हो गया। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, इन्हीं से आपके GK के MP करंट अफेयर, ऑल इंडिया करंट अफेयर सारे इससे कवर हो जाते हैं। बात करेंगे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश के लिए जीता पहला पदक। तो कुछ मैंने इसमें जो टोक्यो ओलंपिक है उसके भी कवर करे हैं, क्योंकि वो भी आपके करंट अफेयर में आ सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सुश्री मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में द्वितीय स्थान अर्जित कर रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे हम कारगिल दिवस, शौर्य और पराक्रम की स्मृति का दिवस। बात करें तो कारगिल दिवस हमारे सैनिकों के शौर्य, साहस और पराक्रम की गौरव गाथा की स्मृतियों को ताज़ा करता है, और देश अपने वीर सपूतों को प्रणाम करता है। बात करें तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस दिन क्या किया जाता है, तो ये मतलब कारगिल विजय दिवस पर जो सैनिक हैं हमारे देश के, उनके शौर्य, साहस और पराक्रम की गौरव गाथा की स्मृतियों को ताज़ा किया जाता है या याद किया जाता है उन्हें। बात करें आगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है निमाड़ी लघु कथाएँ निहाड़ी का लोकार्पण। बात करें हम यहाँ पर, तो पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्रालय में श्री जगदीश जोशीला द्वारा लिखी पुस्तक निहाड़ी का लोकार्पण किया, और निहाड़ी प्रदेश के निमाड़ी अंचल में प्रचलित लघु कथाओं का संकलन है। तो ये आपको याद रखना है इस पुस्तक का नाम। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम आपको याद रखना है। और ये इसमें किसका संकलन है, तो लघु कथाओं का, जो निमाड़ी अंचल में प्रचलित हैं लघु कथाएं, उनका संकलन निहाड़ी जो पुस्तक है उसमें है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश वगैरह में जो पुस्तकें लॉन्च होती हैं, तो उनका जो MP GK या करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया होंगे हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के नए कुलपति। तो ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पद पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में हिंदी विभाग में प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया को नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है।
बात करेंगे यहाँ पर तो राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 29 की उपधारा 1 के तहत कुलपति की नियुक्ति की है और कुलपति के रूप में प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया का कार्यभार या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की काल अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो उसके लिए ये रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मिला अर्थ नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार। बात करें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तो यहाँ पर बताया गया है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है और होशंगाबाद जिले में ये स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है और यह डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है और अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश की प्राचीनतम वन संपदा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों में 26 प्रजातियां और नीलगिरी के वनों में पाई जाने वाली 42 प्रजातियां सतपुड़ा वन क्षेत्र में भी भरपूर पाई जाती हैं, इसलिए विशाल पश्चिमी घाट की तरह इसे उत्तरी घाट का नाम भी दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को उत्तरी घाट का नाम भी दिया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर बताया गया है कि कुछ प्रजातियाँ जैसे कीटभक्षी, घटपर्णी, बांस, हिसालू, दारू हल्दी सतपुड़ा और हिमालय दोनों जगह मिलती हैं और इसी तरह पश्चिमी घाट और सतपुड़ा दोनों जगह जो प्रजातियां मिलती हैं उनमें लाल चंदन मुख्य है। सिनकोना का पौधा जिसमें मलेरिया की दवा कुनेन बनती है यहाँ बड़े संकुल में मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिनकोना का पौधा होता है जिससे क्या होता है मलेरिया की दवा जो है कुनेन वो बनती है, तो ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं सतपुड़ा के जंगलों में या पर्वत श्रेणियों में। बात करें सतपुड़ा टाइगर की तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मकथा कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि किसको मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मकथा कहा जाता है भारत के, तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और यहाँ अकाई बट जंगली चमेली जैसी वनस्पतियां हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती हैं और बाघों की उपस्थिति और उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुड़ा नेशनल पार्क की अच्छी खासी प्रसिद्धि है और बाघों की अच्छी उपस्थिति वाले मध्य भारत के क्षेत्रों में से एक है ये और संरक्षित क्षेत्रों के भीतरी प्रबंधन के मान से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने आप में देश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और देश के बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में ही आता है और यह देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो इससे आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू हैं वो मिल जाएंगे जो आपके करंट अफेयर या आपके एमपीजीके में आ सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आपको जितनी भी लाइंस वगैरह इंपॉर्टेंट लगती हैं तो आप उनको नोट कर लिया करो। सारे टॉपिक्स की जो हेडिंग्स है उनको भी आप नोट कर लेंगे तो आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे या फिर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम नंबर पर, तो 951624 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो यहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं जो मात्र आपको 25 रुपीज़ में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो पूरा आपको जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर है और जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक का है वो भी पूरा करंट अफेयर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य शासन ने किसको करा है तो अखिलेश्वरानंद गिरी हैं ये महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, इनको मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और स्वामी जी द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2021 को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने कब से कार्यभार ग्रहण किया है, तो 29 जुलाई से। ठीक है,
बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर 3 साल पहले हुई बाघ गणना में 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर काबिज रहकर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। और इस साल होने वाली गणना के प्रारंभिक संकेतों के अनुसार इस बार भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता मिलने की प्रबल संभावना है। बात करेंगे आगे तो वर्ष 2010 और 2014 की गणना में कर्नाटक स्टेट में सर्वाधिक बाघों की संख्या के साथ पहले स्थान पर रहने को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश के पास ही पिछले दशक में टाइगर स्टेट का दर्जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पिछले 3 सालों से और मतलब कि करीब पिछले दशक मतलब करीब 10 सालों से टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है 2010 और 2014 की गणना को छोड़कर। बात करें आगे हम यहाँ पर तो टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में उपलब्ध हैं बाघ। बात करें तो प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में कान्हा टाइगर बना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो ये था कान्हा टाइगर रिजर्व। और ये कब बनाया गया, तो 1973 यानी 1973 में। बात करें तो अभी प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रदेश में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 6 हैं, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सबसे छोटा पेंच टाइगर रिजर्व है। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है और सबसे छोटा पेंच टाइगर रिजर्व इसमें है। बात करें अब अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य के रूप में पचमढ़ी, पनपथा, बोरी, पेंच, मोगली, गंगऊ, संजय, दुबरी, बगदरा, सैलाना, गांधी सागर, करेरा, नौरादेही, राष्ट्रीय चंबल, कीन, नरसिंहगढ़, रातापानी, सिंघोरी, शिवनी, सरदारपुर, रालामंडल, कीन घड़ियाल, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, घाटी गांव, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ओरछा और बीरंगना दुर्गावती अभ्यारण्य के नाम शामिल हैं। ये सारे क्या हैं, अभ्यारण्य हैं। तो 6 टाइगर रिजर्व हैं और अभ्यारण्यों की संख्या इन्होंने यहाँ नहीं बताई है, सारे नाम इन्होंने बताए हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम की अर्जेंटीना पर हुई जीत। बात करें तो इटारसी के विवेक सागर 1 गोल दागकर बने मैच के हीरो। तो ये इटारसी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसके जो विवेक सागर हैं यहाँ के खिलाड़ी हॉकी टीम की, तो उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की अर्जेंटीना पर जीत हुई है। और भारतीय हॉकी टीम में शामिल इटारसी मध्य प्रदेश के विवेक सागर पर इटारसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी गर्व है। और विवेक सागर ने एकमात्र गोल कर देश की टीम को जीत हासिल करवाई है। तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के इटारसी से हैं विवेक सागर और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का जो अभी हुआ था 23 जुलाई 2021 से शुरू, उसमें अर्जेंटीना पर इनकी जीत हुई है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा विवेक को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम में इनका नाम। ठीक है, विवेक सागर। और ये भी आप याद रखना कि 2018 में इनको एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मानकों को पूरा करने पर पन्ना टाइगर रिजर्व को मिला सम्मान। बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही मान्य करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वन मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश न सिर्फ देश का बल्कि विश्व का टाइगर कैपिटल माना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि देश का या विश्व का टाइगर कैपिटल किसे माना गया है, तो ये है मध्य प्रदेश। कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देश में उत्कृष्ट माना गया है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके संरक्षण और प्रबंधन में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का 400वां अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन स्थापित हुआ घनसौरा में।
बात करें तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सिवनी जिले के तहसील मुख्यालय घनसौरा में प्रदेश का 400वां अति उच्च दाब का सब स्टेशन ऊर्जीकृत किया है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंधक संचालक श्री सुशील तिवारी ने जानकारी दी है कि कंपनी के सिवनी जिले के घनसौरा में अति उच्च दाब का एक नया 132 केवी सब स्टेशन स्थापित किया गया है। और इसके अलावा प्रदेश में 400 केवी के 14 सब स्टेशन तथा 200 केवी के 84 सब स्टेशन क्रियाशील हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 अगस्त से। बात करें तो स्तनपान शिशुओं को आवश्यक पोषण प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है और स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो यहीं ख़त्म होते हैं। और पूरे जितना भी जुलाई मंथ का करंट अफेयर था 1 से 31 जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक यू।